चलिए भाई। तो गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं हिमांशु सिंह साकेत आईएएस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। हम लोग जियोमॉर्फो जो प्रोसेस है, ठीक है ना, उसमें बात कर रहे हैं एंडोजेनिक और एक्सोजेनिक फोर्सेस की। ठीक, इसी क्रम में हमारा जो आज का वीडियो है ये है सी वेव्स पे फोकस्ड। ओके, तो सागरीय तरंगे सी वेव्स हैं क्या? ओके, पहली चीज। दूसरा कि इनसे हमारे स्थल पर, हमारे लैंड सरफेस पे कौन कौन से ऐसे लैंडफॉर्म्स बन रहे हैं इरोजन की वजह से और डिपोजिशन की वजह से। क्लियर है? दो प्रोसेस हैं, एक अपरदन है और एक निक्षेपण है। तो इन दोनों प्रोसेस से कौन कौन से लैंडफॉर्म बन रहे हैं उसको हमको इस वीडियो में देखना है। क्लियर है? तो उस पर डिस्कस करेंगे, तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट। लास्ट में इसमें क्वेश्चन भी बीच में ऐड किए हैं हमने। ओके, तो उस क्वेश्चन का आप लोग कमेंट में जवाब दे सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। तो पहली चीज स्टार्ट करेंगे यहीं से ही कि भाई सी वेव्स होती क्या है। व्हाट इज सी वेव्स? ओके, अच्छा, दो टर्म होते हैं इसमें, ध्यान रखिएगा। सी वेव्स एंड करंट। वेव्स एंड करंट्स। ओके, इसमें बेसिक सा डिफरेंस क्या होता है? ठीक है, वेव्स एंड करंट्स में देखिए, अगर हम बात करें, सिंपल सा समझिए, अगर हम बात करते हैं, मान लीजिए ये सी वेव्स है। ओके, ऐसे मूव कर रही हैं। ठीक, तो इसमें होता क्या है सी वेव्स में, इसमें जो आपके पार्टिकल्स हैं, ठीक है ना, वाटर पार्टिकल्स हैं, वो मूव नहीं करते हैं, यानी वो अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहे हैं, वो एक ही जगह पे अप एंड डाउन, ठीक है, वहीं पर रोटेट कर रहे हैं। क्लियर? कहने का सेंस ये है, इस पॉइंट पर वो इस तरीके से रोटेट कर रहे हैं, इस पॉइंट पे यहां पे रोटेट कर रहे हैं, ठीक, इस पॉइंट पे ऐसे रोटेट कर रहे हैं। ठीक, तो ऊपर जाते हैं फिर नीचे आते हैं। जैसे ये वेव चल रही है, तो इस वेव का जो ऊपर वाला पार्ट है इसको हम लोग कहते हैं क्रेस्ट। क्रेस्ट, या इसको कहते हैं हिंदी में श्रृंग। ठीक है, और ये जो नीचे वाला पार्ट है ये, इसको कहते हैं हम लोग ट्रफ, या इसको कहते हैं गर्त। ठीक है, तो ये जो श्रृंग है और गर्त है, इसमें जो वाटर पार्टिकल्स हैं वो क्या करते हैं भाई, वाटर पार्टिकल्स वो ऐसे मूव कर रहे हैं ऊपर फिर नीचे। ठीक है, तो इसी पॉइंट पर ये इस तरीके से रोटेट करे। एक पॉइंट पर ऐसा आएगा, जब ये टॉप पे होंगे उस पॉइंट पे क्रेस्ट फॉर्म करते हैं, और फिर जब एकदम नीचे जाते हैं वहां पर आपका ये ट्रफ फॉर्म करते हैं। ठीक है, तो इसमें वाटर पार्टिकल्स का मूवमेंट नहीं हो रहा है, बल्कि एक ही जगह पे वो ऑस्किलेट कर रहे हैं, ऑस्किलेशन कर रहे हैं। ठीक है, जबकि ये जो वेव्स हैं ये एनर्जी ट्रांसफर हो रही है इस रिजेस के रूप में, ये जो रिज हैं ऊपर उठे हुए, इनके फॉर्म में, यानी इसमें एनर्जी या इन रिजेस का ट्रांसफर हो रहा है, ये एनर्जी आगे की ओर बढ़ रही है, जबकि पार्टिकल अपनी पोजीशन पर ही बने हुए हैं और उसी के अराउंड ही वो क्या कर रहे हैं, रोटेट कर रहे हैं, ऑस्किलेट कर रहे हैं। क्लियर है? इसको कहते हैं हम लोग सी वेव्स। इसका लेट मी सी। ओके, इसको देखते हैं। देखिए, यहां पे आपको दिख रहा होगा ये जो डॉटेड है ब्लैक, ये वाटर पार्टिकल्स मान लीजिए इनको। ठीक है, अब इसमें क्या हो रहा है कि इस पॉइंट पर ये पार्टिकल है, यहां से रोटेट करना ये शुरू कर रहा है, ये दिख रहा है इस तरीके से, तो ऊपर जाएगा इसी पॉइंट पर, फिर नीचे आता है, फिर ऊपर फिर नीचे। जब ये वेव्स जो है इसको टॉप पे ले जाती है, तो वहां पे ये क्रेस्ट फॉर्म कर रहे हैं। ये क्या बनाते हैं आपके, ये वहां पे बनाएंगे क्रेस्ट। क्लियर? और ये जब एकदम नीचे वाले इस पॉइंट पर आते हैं तो ऐसे रोटेट करके, जब इस पॉइंट पर होता है तो ये क्रेस्ट फॉर्म करता है, यानी ये वेव जब यहां पर पहुंचेगी तो इस तरीके के क्रेस्ट फॉर्म करेगी, और जब नीचे रहती है तो वहां पे ट्रफ या गर्त फॉर्म करती है। ठीक है ना, तो यहां पे फॉर्म करती है ये गर्त या ट्रफ कहते हैं इसको। ठीक, तो इस तरीके से क्या होता है, इन पार्टिकल्स का मूवमेंट होता है, एक ही पोजीशन के अराउंड रोटेट करते रहते हैं अप एंड डाउन। ठीक है, ओके, और इसमें जो आपका एनर्जी है वो इन वेव्स के माध्यम से क्या हो रहा है, आगे की ओर मूव कर रहा है। क्लियर? ओके, तो इसको हम लोग कहते हैं सी वेव्स। और दो कॉन्जिक्यूटिव, अगर हम ट्रफ की बात करें, दो कॉन्जिक्यूटिव ट्रफ ले लें या दो कॉन्जिक्यूटिव हम क्रेस्ट ले लें। ठीक है, इन दो लगातार श्रृंग या दो लगातार गर्तों के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसको क्या कहते हैं हम लोग, इसकी वेवलेंथ कहते हैं, तरंग दैर्ध्य कहते हैं। ठीक है, तो इसकी तरंग दैर्ध्य जैसे जैसे ये तट की ओर बढ़ता जाता है क्या होती जाती है, वो
धीरे धीरे कम होती जाएगी, इसका एम्पलीट्यूड कम होता जाएगा, ओके, और फाइनली क्या होगी, ये जाके खत्म हो जाती है तट पे, ठीक है, ओके। तो ये था आपका सी वेव्स। तो इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ध्यान रखने वाला, वो ये कि इसमें वाटर पार्टिकल मूव नहीं करता है, बल्कि इसमें एनर्जी ट्रांसफर हो रही है इस क्रेस्ट एंड ट्रफ के रूप में, सुरंग और गर्त के रूप में, ठीक है ना। तो वाटर पार्टिकल अपने ही पॉइंट पर इसके अराउंड, इस पॉइंट के अराउंड ऑस्किलेट कर रहे हैं, सर्कुलर मोशन कर रहे हैं, ठीक है। तो ये प्रक्रिया आपकी क्या कहलाती है, सी वेव्स कहलाती है। तो सी वेव्स में इस तरीके से प्रोपगेट हो रहे हैं। अब इसमें ये है, ये जो वेव्स हैं ये प्रोपगेट क्यों हो रहे हैं, आगे क्यों बढ़ रहे हैं, तो इसमें कुछ जो फैक्टर है काम करते हैं, उसमें सबसे मेजर इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो प्रिवेलिंग विंड का है, ओके। जो विंड्स होती हैं जो सागर से तट की ओर, ओके, इस तरीके से मूव कर रही हैं, तो ये क्या करती हैं, इन अपने पानी के ऊपर वाली सरफेस को, ठीक है, यानी ओशियन या सी के अपर सरफेस को उसके ऊपर से फ्लो करती हैं, तो इन सरफेस को भी आगे की ओर बढ़ाती हैं, जिसकी वजह से जब ये एनर्जी इन पर फोर्स अप्लाई करता है, तो इसकी वजह से ये क्रेस्ट एंड ट्रफ, सुरंग और गर्त का निर्माण होता है, ठीक है, और यही उसको आगे की ओर यानी तट की ओर धकेलता है, ठीक है। तो ये प्रक्रिया जो है आपकी वेव कहलाती है, इसी को हम लोग सी वेव कहते हैं। क्लियर है, ओके। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग करंट की। देखिए करंट क्या होता है बेसिकली, तो करंट सिंपल सा, जस्ट अ सेकेंड, हाँ, करंट क्या है भाई, करंट, ओके, करंट ऐसे समझिए सिंपली, करंट एक तरीके का, अगर उसको हम कह दें जैसे रिवर होती है, ठीक है ना, रिवर एक फिक्स डेफिनेट अमाउंट और डेफिनेट एरिया में एक फिक्स डायरेक्शन में आगे की ओर मूव करती जाती है, ठीक है, स्लोप को फॉलो करते हुए एक डायरेक्शन में मूव करती जाती है। क्लियर है। इसी तरीके के रिवर को अगर हम इमेजिन कर लें ओशियन में, ठीक है, तो यही आपका क्या कहलाता है, करंट कहलाता है। तो करंट बेसिकली क्या है, करंट जब ओशन के अंदर ह्यूज अमाउंट, मान लो ये कोई ओशन है, इसके अंदर एक ह्यूज अमाउंट ऑफ वाटर जब किसी एक डायरेक्शन में, ठीक है, किसी एक डायरेक्शन में कुछ एक्सटर्नल फोर्सेस के इन्फ्लुएंस में आके, ये एक्सटर्नल फोर्सेस प्रिवेलिंग विंड्स हो सकते हैं, ठीक है, जैसे ट्रेड विंड, वेस्टर्लीज, इसके अलावा जो कोरियोलिस फोर्स लगता है, ठीक है ना, हमारे अर्थ के रोटेशन की वजह से कोरियोलिस फोर्स लगता है। फेरल ने बताया था इसके बारे में, किस तरीके से, किस हेमिस्फीयर में, किस डायरेक्शन में लगेगा, कहां एंटी क्लॉक, कहां क्लॉकवाइज, ओके। तो इनकी वजह से क्या होता है, ये तट के सहारे, जो ये मान लो कोस्टल एरिया है, तो इन कॉन्टिनेंट महाद्वीपों के तट के सहारे ये आगे की ओर तेज गति से, तीव्र गति से मूव करते हैं। तो ऐसी धाराओं को क्या कहते हैं हम लोग, ओशियनिक करंट कहते हैं, या महासागरीय धारा कहते हैं। क्लियर है, ओके। तो इसमें वाटर जो है, वाटर का मूवमेंट हो रहा है, इसके पार्टिकल्स के मूवमेंट हो रहे हैं, ठीक है। ये गर्म क्षेत्रों से जो हाई टेम्परेचर वाले यानी इक्वेटोरियल रीजन से, एक तरीके से बोले ट्रॉपिक, इसमें क्या कहते हैं, अपर लैटिट्यूडनल एरिया में मूव करते हैं, ठीक है, यानी पोलर रीजन, इक्वेटर से पोल की तरफ और फिर इधर पोल से इक्वेटर की तरफ, इस तरीके से मूव करते रहते हैं कॉन्टिन्यू, ठीक है। तो ये होती है आपकी ओशियनिक करंट। इसका एक अलग से चैप्टर है, आगे हम लोग उसको बाद में डिस्कस करेंगे, ओशियनिक करंट्स कैसे मूव करते, कौन कौन से मेजर फैक्टर्स हैं इनके पीछे, क्या क्या इसके इफेक्ट हो सकते हैं हमारे कॉन्टिनेंट पे, एनवायरनमेंट पे, क्लाइमेट पे, ओके। और भाई ओशियनिक करंट्स की क्या क्या सिग्निफिकेंस हैं, ये सारी चीजें और टाइप्स के बारे में, तो वो सब हम दूसरे चैप्टर है इसका, जो जिसको हम लोग ओशियनोग्राफी, ओके, महासागरीय विज्ञान या ओशियनोग्राफी में इसको पढ़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिक हम डिफरेंस को बस देखना था, किसके बीच में, सी वेव्स और सी करंट के बारे में, ओशियनिक करंट्स के बारे में, ठीक है। तो हमने एक मेजर डिफरेंस ये देखा कि वेव्स में पार्टिकल का मूवमेंट नहीं हो रहा है, पार्टिकल अपने ही जगह ऑस्किलेट कर रहे हैं क्रेस्ट एंड ट्रफ बना के, जबकि करंट्स में क्या हो रहा है, वाटर जो है एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पर क्या हो रहा है, शिफ्ट हो रहा है, ठीक है। इसमें जब ये शिफ्ट होते हैं तो टेम्परेचर का एक एरिया से दूसरे एरिया में ट्रांसफर होता है, इस सेंस में, ठीक है, ओके। तो ये था बेसिक सा डिफरेंस सी वेव्स और करंट्स के बारे में। क्लियर होगा आई होप। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। तो ये सी वेव्स जो हैं आपके, ठीक,
अब इन सी वेव से कौन कौन से लैंड फॉर्म्स बन रहे हैं, ठीक है। तो यहां पे हम बेसिकली बात करेंगे दो प्रकार से, एक तो इरोजनल, इरोजनल यानी अपरदन से, ओके, और दूसरा है आपका डिपोजिशनल, डिपोजिशनल यानी निक्षेपण से। क्लियर। तो सी वेव्स अपरदन से कौन से लैंडफॉर्म बना रही है और निक्षेपण से कौन से लैंडफॉर्म बना रहे हैं, इसको हमको इसमें देखना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं भाई डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स को देख लेते हैं। ओके, डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स ये निक्षेपणात्मक स्थल स्वरूप या स्थलाकृति, इसमें अगर हम बात करें सबसे पहले निक्षेपणात्मक जो स्थलाकृति है, डिपोजिशनल लैंडफॉर्म है जो सी के द्वारा, सी वेव्स के द्वारा बनती है, उसमें सबसे पहले हम लोग लेते हैं किसको, पुलीन, या इसको हम लोग कहते हैं सी बीच। सी बीच, बीच जानते हैं आप, जो तटीय क्षेत्र हैं, ठीक है ना, वहां पे जो कोस्टल प्लेन है, जैसे कुछ पॉपुलर ये टूरिस्ट प्लेस भी होते हैं, गोवा, मरीन ड्राइव, ये सारी चीजें, ये क्या है आपके सी बीच ही तो है, ठीक है ना। वहां पे एक तरीके से ये टूरिज्म का और हाँ उसका लोकेशन भी होता है, ठीक है। तो पुलीन और सी बीच है क्या, इसके बारे में, इनका फॉर्मेशन कैसे हो रहा है, तो भाई सबसे पहले इनका फॉर्मेशन किससे हो रहा है, डिपोजिशन से हो रहा है, निक्षेपण से हो रहा है। ये निक्षेपण किन, अब देखिए निक्षेपण हो रहा है, इसका मतलब क्या है कि इरोजन भी हो रहा होगा कहीं ना कहीं, ठीक है। यानी इरोजनल जो सेडिमेंट्स हैं, उन सेडिमेंट्स का जब डिपॉजिट हो जाता है कहीं पर, तो उससे क्या बनता है, निक्षेपणात्मक स्थल स्वरूप बनता है। क्लियर है। तो अब देखिए ये होते क्या है, मान लो सी वेव्स हैं, इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो सामने जो कोस्टल एरिया है, ठीक है ना, तट के समीप जो चट्टान है, यहां पे जो रॉक्स है, जब इन रॉक्स से ये टकराती हैं, ठीक, तो इनके टकराने से क्या होता है, इनमें टूट फूट होती है, ठीक है। अलग अलग प्रक्रियाएं हैं, उसको आगे हम देखेंगे कौन कौन से और लैंडफॉर्म्स हैं। तो इन टूट फूट की वजह से, जिसमें एब्रेशन है, एट्रीशन है, हमने पहले बात की थी, अपघर्षण, सन्निकर्षण, इस टाइप के प्रक्रियाएं जो होती है इरोजन में, वो सब यहाँ पे काम करती हैं। उनकी वजह से क्या होता है कि जब इनमें ये चट्टानों से टकराती है तो उनको तोड़ती हैं, ब्रेक करती हैं छोटे छोटे पार्ट्स में, सैंड पार्टिकल्स में, ओके, छोटे पेबल्स, ओके, ग्रेन्यूल्स, ऐसे जो पार्टिकल्स होते हैं, सेडिमेंट्स होते हैं, उनमें उसको क्या करती हैं, कन्वर्ट करती हैं, ठीक है। अब उन सेडिमेंट्स को जब ये वेव्स क्या करती हैं, आगे की ओर मूव करती है, ठीक है। और साथ ही साथ चूंकि इनको वेव्स को मूव कौन कर रहा है, उसमें मेजर रोल है विंड्स का। तो जब ये विंड्स इन वेव्स को आगे मूव कर रही हैं, तो ये जो लाइन है, ये वाली जो लाइन दिख रही है, यहां पे आपका लैंड है और यहां पे मान लीजिए ये सी है, ओके, या ओशन कह लें। अब ये जो लाइन है, इसको कहते हैं हम लोग शोर लाइन। कौन सी लाइन, शोर लाइन, ओके, तट रेखा कह सकते हैं इसको, तट रेखा। शोर लाइन क्या होती है भाई, तो शोर लाइन वो प्लेसेस हैं, वो स्थान हैं जहां पर सागरीय जल किससे आके मिलता है, लैंड से आके मिलता है, स्थल से आके मिलता है। वो लाइन क्या कहलाती है आपकी, शोर लाइन कहलाती है, तट रेखा कहलाती है। क्लियर, ओके। तो इस तट रेखा पे क्या करते हैं, वही जो उनके औसाद हैं, ये जब वेव्स आगे तट की तरफ बढ़ती हैं, ओके, या फिर वेव्स या फिर टाइड्स वगैरह जो होते हैं, हाई टाइड, लो टाइड्स, इस टाइप के ज्वार वगैरह जिसको हम लोग कहते हैं, तो ऐसे सिचुएशन में क्या होता है, इन प्रक्रियाओं से उन औसादों को ये ले जाके इन तट के इन किनारों पर क्या कर देता है, डिपॉजिट कर देता है। क्लियर है। इनके डिपोजिशन से, उन्हीं औसादों के डिपोजिशन से इन तट के सहारे ये जो लैंड फॉर्म्स बनता है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं भाई, सी बीच कहते हैं, हिंदी में इसको पुलीन कहा जाता है। क्लियर है। तो सी बीच जो है आपका, पुलीन जो है वो निक्षेपणात्मक मैदान का, निक्षेपणात्मक स्थल स्वरूप का एक एग्जाम्पल है, और जिसका निक्षेपण किसके माध्यम से हो रहा है, इन सागरीय तरंगों के माध्यम से हो रहा है, सागरीय तरंगों के द्वारा हो रहा है। क्लियर, पहला पॉइंट, ओके। तो ये था पहला सी बीच, हम देख रहे हैं निक्षेपणात्मक स्थल स्वरूप। आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट, इसमें देखें नंबर सेकंड। नंबर सेकंड कुछ इस तरीके से देखिए,
मान लीजिए ये लैंड एरिया है पूरा, ये लैंड सरफेस है, ठीक है, और यहां पे क्या है आपका ओशन या सी है, सी, ओके। इधर से इस तरीके से वेव्स मूव करती हैं, क्लियर, ठीक। अब जब ये वेव्स यहां पे ये रॉक्स हैं, देखिए जो कोस्टल एरिया होते हैं वो वहां पे डिपेंड करेगा कि वहां पे किस तरीके के किस नेचर की रॉक्स हैं, ठीक है। वहां पे सॉफ्ट रॉक्स भी हो सकती हैं, हार्ड रॉक्स भी हो सकती हैं, ठीक है, सेडिमेंट्री रॉक्स, सॉफ्ट रॉक्स, ओके। तो ऐसे में क्या होता है, जब ये वेव्स उनसे टकराती हैं तो हार्ड रॉक्स का ज्यादा इरोजन नहीं हो पाता, लेकिन सॉफ्ट रॉक्स वाले एरिया में काफी अंदर तक वो इरोजन कर देती हैं, ठीक है ना, ओके, जिसमें कोरोजन, एब्रेशन, ये सारी प्रक्रियाएं होती हैं। अब इसमें क्या होता है कि ये जब अंदर तक इरोजन हो जाता है तो इस तरीके से जब कोई लैंड फॉर्म्स बनता है, क्योंकि वाटर यहां तक एंटर कर चुका है, ये इनलेट एरिया, इसका वाटर अंदर तक, लैंड के काफी अंदर तक एंटर कर चुका है। और इसका अब इस वाटर बॉडी की बात अगर मैं करूं, ध्यान से देखिएगा इसको, इस वाटर बॉडी की मैं बात करूं तो इसके दोनों तरफ क्या है, लैंड सरफेस है, ठीक है, दो क्या, तीन तरफ मान लीजिए, एक, दो और तीन, ओके। तो कोई ऐसा वाटर बॉडी जो तीन तरफ लैंड से घिरा होता है, ठीक है ना, तो उसको क्या कहते हैं, उस स्थल स्वरूप को हम लोग, उसको कहते हैं हम लोग गल्फ या खाड़ी, बे या खाड़ी, ओके, इस तरीके से, ठीक। और जब ये काफी ज्यादा अंदर तक एक संकरे एरिया में अंदर तक फैला होता है तो उसी को हम लोग बे की जगह क्या बोल देते हैं, गल्फ बोल देते हैं, जैसे पर्सियन गल्फ हो गया, ठीक है ना, इस तरीके से गल्फ ऑफ एडन हो गया, ओके, गल्फ ऑफ कैम्बे हो गया, ये सब एग्जांपल है गल्फ के। तो बे का मतलब जैसे खाड़ी, इसको कहते हैं हम लोग हिंदी में, जैसे बे ऑफ बंगाल, उसको देख लीजिए, तो आपको ऐसे ही एग्जाम्पल हो जाएंगे, क्लियर है। तो अब इसमें देखिए क्या है, जब सी वेव्स आगे मूव कर रहे हैं, ठीक है, तो अच्छा एक वेव, बे जो है, खाड़ी जो है, ये भी एक तरीके का क्या हो जाएगा आपका, इरोजनल लैंडफॉर्म हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, इरोजनल, यानी जब किसी प्रक्रिया में क्या कर रहे हैं, सी वेव्स उसको तोड़ रहे हैं, इरोजन कर रहे हैं, और उससे जो भी लैंडफॉर्म्स बन रहा है वो इरोजनल लैंडफॉर्म्स। तो यहां पे अगर इसका इरोजन हो गया सॉफ्ट रॉक्स का, और ये इस तरीके के इनलेट एरिया बन गए जिसमें वाटर अंदर तक लैंड के एंटर कर चुका है, तो ऐसे एरिया आपकी खाड़ी कहलाए। तो खाड़ी इज ऑल्सो अ इरोजनल लैंडफॉर्म्स, ठीक है ना, ओके। तो अब देखिए इसमें वेव्स आगे मूव कर रही हैं भाई, ठीक, आगे मूव करने के बाद जब अंदर वाटर जा रहा है और वापस यहां से रिटर्न हो रहा है, ठीक है, ऐसे वापस आ रहा है, तो ये जो इनसे टकरा के जो सेडिमेंट्स लेके वापस आ रहे हैं, इन सेडिमेंट्स को इधर से जो विंड्स मूव कर रही हैं, ये विंड्स जो मूव कर रही हैं इन तटों के सहारे, वो मूव्स क्या, जो विंड्स मूव कर रही हैं वो इन सेडिमेंट्स को यहां पर डिपॉजिट कराती जाती हैं, इन एरियाज में डिपॉजिट कराती जाती हैं, ठीक है। तो इसको आगे देख लें हम फिगर में, कुछ इस तरीके से आपको, ये शोर लाइन है, ये जो लाइन मैंने खींची है ये सारी शोर लाइन है, ठीक है। इन शोर लाइन के इस एरिया में आपको क्या होगा, इस तरीके के डिपोजिशन देखने को मिलेगा। इन डिपोजिशन में बेसिकली सैंड पार्टिकल्स जो हैं वो ज्यादा मात्रा में हैं आपके, ओके, और वो सैंड पार्टिकल्स इन्हीं जो ये बे एरिया यानी कोस्टल एरिया है वहां पे सी वेव्स के टकराने से डेवलप हुए हैं, ठीक है ना। उनको क्या कर रही हैं, ये प्रिवेलिंग विंड्स जो हैं उनको इस एरिया में डिपोजिट करा दे रही हैं, यानी कोस्टल एरिया में ही छोड़ने को मजबूर कर दे रही हैं। तो ये धीरे धीरे इन कोस्ट के सहारे, इन शोर लाइन के सहारे क्या होते हैं, धीरे धीरे निक्षेपित होते जाते हैं। और इस तरीके से हम लोग देखें तो तट के सामने यानी तट के जो आगे बाहर आपको एक लंबी बालू की ऐसी एक बीच टाइप का ओशन के अंदर दिखाई देता है, ठीक है ना, सी के अंदर दिखाई देता है, ठीक है। तो ये इस तरीके से फॉर्म कर देते हैं, यहां पे भी इसी तरीके से फॉर्म्ड हो जाएगा ये डिपोजिशन, ओके। इसको थोड़ा सा क्लियर, इसी तरीके से यहां पे भी फॉर्म हो जाएगा, ठीक। चलिए, तो ये जो है आपका डिपोजिशन, ये क्या है, इन डिपोजिशंस को बोलते हैं भाई हम लोग बार, क्या बोलते हैं, बार बोलते हैं, ठीक है, ओके। इसको हम लोग रोधिका भी कहते हैं, रोधिका, हिंदी में रोधिका या बार, ठीक है। ये जो डिपोजिशन है इनको बार कहते हैं। जब ये बार इस तरीके से इस किसी गल्फ या इस एरिया में काफी आगे तक बढ़ आते हैं तो इन्हीं बार को हम लोग क्या नाम देते हैं, स्पिट कहते हैं,
स्पिट। तो जनरली हिंदी में इसको रोधिका, स्पिट और बार एक ही को ही ऐसे डिफाइन कर दिया जाता है। तो इस तरीके के क्या लैंडफॉर्म्स होते हैं, वो आपके रोधिका या स्पिट या बार कहे जाते हैं, ठीक है। और ये बार जब क्या होते हैं, दो, देखिए यहां पे ये जो हेडलैंड है, हेड लैंड यानी इस लैंड का जो ये वाला एरिया है और ये लैंड सरफेस का ये वाला एरिया है, जब ये बार कुछ ज्यादा आगे तक बढ़ जाते हैं, आगे तक बढ़ जाते हैं और कुछ इस तरीके से आपस में ये कनेक्ट होना शुरू कर देते हैं, धीरे धीरे ये धीरे धीरे आगे बढ़ेगा, कनेक्ट हो जाता है, ठीक है। तो कनेक्ट जब हो जाता है और यानी इन दो लैंड फॉर्म्स को ये कनेक्ट कर देगा, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं भाई, संयोजक रोधिका कहते हैं। इनको ही कहते हैं हम लोग संयोजक रोधिका। क्लियर है। तो ये बार जो है, ये जब दो लैंड के एरिया को यानी हेडलैंड इसको और इस हेडलैंड को जब आपस में कनेक्ट कर देते हैं इन डिपोजिशनल लैंडफॉर्म से, ठीक है, यानी यहां से हम लोग ऐसे सीधे आगे जाके मूव करके यहां पे पहुंच सकते हैं, ठीक है। यहां पे ये पूरा एक तरीके के बीच है, ठीक है ना, जो आपको सैंड ड्यून्स या इस तरीके के सैंड डिपोजिशन से मिलकर बने हुए हैं, ठीक है। आपको ओशियन में दिखाई दे रहा होगा, इधर ओशियन वाटर है, यहाँ पे इस तरीके के बार दिख गए और यहाँ पे फिर अगेन ओशियन वाटर सारा फैला हुआ है, ठीक है। तो इनको क्या कहते हैं हम लोग, संयोजक रोधिका कहते हैं, ठीक है। ओके, अब ये देखिए, जब इस तरीके के बार आपके किसी गल्फ के बाहर, ठीक है, ऐसे बाहर आउटसाइड में डेवलप हो जाते हैं, ठीक, एक तरीके से ये भी संयोजक, लेकिन थोड़ा संयोजक इसलिए नहीं कहा जा सकता इसको क्योंकि यहां पे कुछ एरिया खुला है, ओपन है, जहां से क्या होता है, ये सी वाटर जो है एंटर करता रहता है, ठीक है। तो इस तरीके से यहां पे ये जो बार बन रहे हैं इनको कहते हैं भाई हम लोग बैरियर बार, बैरियर बार, ठीक है, यानी अवरोधी रोधिका कह सकते हैं इसको हम लोग। ये बैरियर्स फॉर्म कर रहे हैं, बैरियर्स किसके सामने, जो सी वेव्स यहां से आगे एंटर कर रही थी उनके सामने इन्होंने क्या बना दिया भाई, एक बैरियर बना दिया। क्लियर है। अब ये क्या कर रहे हैं, सी वेव्स अंदर तक नहीं जा पा रहे, इन कॉर्नर से बस थोड़ा थोड़ा इनलेट और आउटलेट हो रहा है, लेकिन वो तरंगों का प्रभाव अब इस पर कम हो गया, यानी अंदर वाले एरिया पे कम हो गया, ठीक है। तो यहां पे इन्होंने क्या बना लिया, एक बैरियर बना लिया, ठीक। अब देखिए इसमें जो अंदर वाटर है ये ट्रैप है, जैसे यहां पे आपको दिख रहा होगा, ये पूरा इसने क्लोज कर दिया, अंदर वाटर ट्रैप हो गया इस तरीके से, इस एरिया में अंदर वाटर ट्रैप है और इधर थोड़ा इनलेट आउटलेट का एरिया बचा हुआ है। तो ऐसे जो स्ट्रक्चर होते हैं, ऐसी जो वाटर बॉडी होती है, उनको हम लोग ज्योग्राफी में लेगून के नाम से जानते हैं, लेगून। हिंदी में इनको कयाल, कयाल, लेगून या अनूप झीलें भी कहते हैं, ठीक है ना। तो लेगून क्या है, एक टाइप के ये लेक्स हैं, ये लेक्स हैं जो आपके इस तरीके से फॉर्म्ड हो रहे हैं, यानी जब सी वाटर लैंड में अंदर तक आ जाता है, यानी किसी गल्फ या बे में, और उसके मुहाने पे, इस बे के मुहाने पर, माउथ पर इस तरीके के बैरियर बार डेवलप हो जाते हैं, तो ये बैरियर बार उस अंदर ट्रैप्ड वाटर को रोक लेता है अपने पास, ठीक है। और वो जो रुका हुआ जल है, स्टेबल जल है, वाटर है, ठीक है, वही स्टेबल स्टेगनेंट जो वाटर है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, लेगून कहते हैं, लेगून लेक्स कहते हैं, ठीक है ना। ये ब्रैकिश वाटर लेक है, ओके। नेचर में ये सलाइन होते हैं, साल्टी होते हैं, ठीक है, इसमें लवणता जो होती है वो ज्यादा होती है, ठीक है। फ्रेश वाटर लेक नहीं है ये, आपके साल्ट वाटर लेक है। इसके कुछ एग्जांपल मैं अगर आपको दूं तो आप देख सकते हैं पुलिकट लेक, ठीक है ना, आंध्र प्रदेश, चिल्का लेक ओडिशा, वेम्बनाद लेक केरला, ठीक है। ये सारे कौन से एग्जाम्पल है, ये सब ऐसे ही एग्जाम्पल हैं जो वाटर के अंदर लैंड में काफी अंदर तक एंटर कर जाने के कारण और आगे बैरियर बन जाने के कारण क्या बन गए हैं, वो लेगून्स बन गए हैं, ठीक है ना। तो ऐसी लेगून्स लेक का ये एग्जाम्पल है, ठीक है, ओके। तो इनको आप ध्यान रखिएगा, ठीक। इसको लेगून का मैं आपको फिगर एक मिनट दिखा दूं, आई थिंक, देखिए हाँ, इसी को ले लेते हैं। यहां पे देखिए, ये आपका अंदर लैंड, यहां वाटर एंटर कर गया, ये जो कलर दिख रहा है आपको, एक मिनट,
हाँ, ये वाला जो कलर अलग में दिख रहा है इतना, ठीक है, ये क्या है भाई आपका, ये वही बार है, ये वही बार हैं जो यहाँ पे डेवलप हो रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे देख रहे होंगे इस तरीके से बार बने हुए। अब इन बार ने क्या किया, इसे बैरियर बार कह सकते हैं हम लोग, जो वाटर अंदर जाता था उसको यहाँ पे इन्होंने लगभग ट्रैप कर लिया, ठीक है। तो अंदर ये जो बचा हुआ वाटर है, यही आपका क्या कहला रहा है यहाँ पे, लगून, ठीक है, यही आपका लगून कहलाता है, ठीक है। तो इस तरीके से इनका लगून का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। क्लियर है? ओके, चलिए चलते हैं हम लोग आगे। तो हमने देखा लगून्स का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है, तो इस तरीके से इनका फॉर्मेशन हो रहा है। तो लगून एक तरीके से आपके इरोजनल लैंडफॉर्म्स बन गए। इरोजन, पहला चीज क्या है, इसमें इरोजन होगा। इरोजन किसका होगा, इरोजन सॉफ्ट रॉक्स का होगा, जिसकी वजह से इस तरीके के बे बनेंगे, ठीक है। प्रोसेस को समझिएगा, पहले इरोजन होगा जिससे उस गल्फ का या बे का निर्माण होगा, ठीक है। उसके बाद डिपोजिशन होगा जिससे ये बैरियर्स बनेंगे, और बैरियर्स के डिपोजिशन के बाद आपका लगून बनता है, ठीक है। तो फाइनल प्रोसेस में आपका डिपोजिशन हो रहा है, दैट इज डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स में भी इसको कंसिडर किया जा सकता है। ओके, चलिए आगे चलते हैं हम लोग। तो हमने देखा क्या क्या चीजें, बार, स्पिट, बैरियर बार। क्लियर? ओके, अब देखिए यहां पे मैंने ये बना रखा है, जब इस तरीके के बार, ये लैंड है आपका, इधर लैंड एरिया है, जब इस लैंड से इसी तरीके के बार आगे तक, और ये कोई एक छोटा सा सागर के बीच में आइलैंड है, मैंने इसको आइलैंड नाम दे दिया, ये यहाँ पे बीच में कोई आइलैंड है, द्वीप है, सागरीय द्वीप है। अब यहां से इस लैंड से इस तरीके के बार धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए बढ़ रहे हैं, और ये फाइनली क्या कर लेते हैं, इससे कनेक्ट हो जाते हैं, है ना। इस आइलैंड से इस लैंड को जब कनेक्ट कर देते हैं, तो इस तरीके के पतले जो लैंडफॉर्म्स होते हैं, इनको हम लोग क्या कहते हैं, इनको यहां पे बोला जाता है टोम्बोलो, TOMBOLO, टोम्बोलो। टोम्बोलो क्या है भाई, आपके इसी तरीके के डिपोजिशनल लैंडफॉर्म है, एक नैरो लैंड सरफेस है जो इस हेडलैंड को इस आइलैंड से कनेक्ट करने का काम कर रहा है। क्लियर है? एक तरीके से अगर हम बात करें इसको, तो इसको हम लोग इस्थमस भी कह सकते हैं, इस्थमस। आप जानते हैं इस्थमस क्या होता है? इस्थमस क्या है, एक ऐसा पतला लैंड सरफेस है जो दो बड़े लैंड एरिया को क्या कर रहा है, कनेक्ट कर रहा है। क्लियर है? या यूं भी कह सकते हैं इसको कि इस्थमस एक ऐसा नैरो लैंड है जो कि दो बड़े सागरों को सेपरेट कर रहा है, सागरों को अलग करता है और लैंड को कनेक्ट करता है, ठीक है ना। तो ऐसे लैंडफॉर्म्स को हम लोग इस्थमस कहते हैं। देखिए इस तरफ वाला एरिया, इस तरफ वाला एरिया इसने अलग कर दिया और इस लैंडफॉर्म को इस लैंडफॉर्म से कनेक्ट कर दिया, ठीक है। जैसे हम पनामा वगैरह जो है, पनामा एक पतली सी नॉर्थ अमेरिका में देखेंगे, पनामा, उसको लास्ट में पनामा सिटी किसको, साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट को नॉर्थ अमेरिका से इधर कनेक्ट कर दे रही है, ठीक है। तो पनामा भी एक तरीके का क्या है, आपका इस्थमस है, ठीक है। तो ऐसे ही यहां पे ये पतला डिपोजिशनल लैंडफॉर्म है जो कि सैंड डिपोजिशन से बना है, ओके। इसी को हम लोग इस्थमस, या तो यहां पे पार्टिकुलरली हम लोग क्या कहते हैं, इसको टोम्बोलो कहते हैं, ठीक है। तो भाई इन टर्म्स को याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण टर्म्स है टोम्बोलो, ओके। स्पिट देखा हमने, बार देखा, बैरियर बार देखा। क्लियर? आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये। तो आगे चलते हैं हम लोग इसमें, चलिए। तो ये कुछ थे आपके डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स, ठीक है। अब हम बात करते हैं भाई इरोजनल लैंडफॉर्म्स की, ठीक है। इरोजनल लैंडफॉर्म्स यानी अपरदन की वजह से कौन कौन से लैंडफॉर्म्स सी वेव्स बनाती हैं, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे, कुछ फिगर्स पे ही सीधे चलते हैं, वहीं पे हम देखेंगे इसमें कौन कौन से लैंडफॉर्म्स हैं ऐसे। चलें, ओके। अच्छा, जो अभी हम बात कर रहे थे इसको देख लीजिए, स्पिट वगैरह कैसा है एक बार, सॉरी, हाँ, यहां पे देखिए, ये आपका लैंड एरिया, ठीक है, पूरा, और यहां पे ये पूरा आपका वाटर एरिया, ठीक है, ओशन सी। इधर आपका पूरा लैंड है, ये छोटा सा आइलैंड है, यहां पे दिख रहा है आइलैंड, ये वाला एरिया, ठीक है।
अब इसमें क्या है, वाटर अंदर एंटर की, इनसे टकरा के जो सेडिमेंट्स है वो धीरे धीरे इस एरिया में डिपॉजिट होना शुरू हो गए। साथ ही साथ इसमें ये जो करंट है, ओशियनिक करंट होते हैं और विंड्स होती हैं, प्रिवेलिंग विंड्स होती हैं, वो इन सेडिमेंट्स को वापस जब ये लाती हैं लहरें, तो इनको इधर ही धकेलती हैं, ठीक है, जिसकी वजह से इस शोर लाइन के कॉर्नर पे क्या होता है, ये धीरे धीरे डिपॉजिट होना शुरू हो गए। देख रहे हैं आपको, ये काफी लंबा आगे तक बढ़ाया है, तो इसको हम लोग कहते हैं स्पिट बार कहते हैं। क्लियर है? ओके। जब ये स्पिट बार इस तरीके से आगे बढ़ गया और धीरे धीरे एक्सटेंड होते हुए अगले हेडलैंड को, ये कहलाते हैं आपके हेडलैंड, और इधर भी आपका हेडलैंड, इन दोनों को कनेक्ट कर देता है। तो ऐसे ही हेडलैंड्स को कनेक्टिविटी की वजह से इसको हम लोग संयोजक रोधिका भी कह सकते हैं और इसको हम लोग बैरियर बार भी कह सकते हैं, ठीक है। तो इट इज जस्ट लाइक एज बैरियर बार। और बैरियर बार जब सामने बैरियर बन जाता है, अंदर ट्रैप्ड जो वाटर है वो हमने क्या बताया था, क्या कहलाता है आपका, वो लेगून कहलाता है। क्लियर है? ओके। और जब इस तरीके के सैंड बार जो है, ये सैंड बार आगे बढ़ते हुए किसी इस हेडलैंड को किसी दूसरे आइलैंड से या लैंड से कनेक्ट कर रहे हैं, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं भाई, टोम्बोलो कहते हैं। क्लियर? ओके। तो इस तरीके के लैंडफॉर्म्स आपको देखने को मिलेंगे डिपोजिशन से, सी वेव्स के डिपोजिशन से। चलिए, तो हमने डिपोजिशंस को देखा, आते हैं हम लोग अपने इस फिगर को जरा ध्यान से देखिए। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं इन चट्टानों में जब ये तरंगे आपस में आके टकरा रही हैं, ठीक है, जरा इधर ध्यान दीजिएगा। इसको मान लीजिए कोई रॉक है, ओके, ऐसा समझिए ये कोई चट्टान है, ठीक है। अब इसमें इस तरफ से वेव्स आ रही हैं, इधर भी वेव्स हैं, आपस में आके इधर से टकरा रही हैं, यानी ये बीच में चट्टान खड़ी है, चारों ओर इसके ओशियन है, इस तरफ, तीनों तरफ। तो इसमें सामने से जब आके टकराती हैं, ठीक, तो सामने क्या करती है, वो कंटिन्यू इस पे प्रेशर लगा रही है, इरोड कर रही है उसको टक्कर लगा के, ठीक है ना। तो ये जो वेव्स हैं इस पे अटैक कर रही हैं, इस चट्टान के इस साइड में, ठीक, और इसकी वजह से यहाँ पे ये डिप्रेशन, अंदर गड्ढा बन जाता है, जिसको हम लोग कहते हैं सी केव्स। ये गुफा एक तरीके की कंदरा या गुफा टाइप का निर्माण कर लेता है इस चट्टान के अंदर, ठीक है। तो इस सरफेस पे, इस वाली फेस पर इसके इस तरीके का डिप्रेशन हॉल बन जाता है, जिसको हम लोग केव कहते हैं, ठीक है ना। और इसी तरीके से इधर वाली जो वेव्स हैं इधर टकरा रही हैं, तो इसमें भी कंटिन्यू इस तरीके से केव बन जाएगा। धीरे धीरे जब ये कंटिन्यू इरोजन प्रोसेस चलता रहेगा, ये दोनों तरफ की केव्स जो है वो आपस में आके क्या हो जाएंगी, मिल जाती हैं, ठीक है। यानी इस तरफ से और इस तरफ से पूरा ये ओपन हो जाता है और कुछ इस तरीके के स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हो जाता है। क्लियर है? तो सबसे पहले यहां पे कुछ इस तरीके से डिप्रेशन बनेंगे, डिप्रेशन बनेंगे, ओके, उसको हम लोग क्या कहते हैं, केव, सी केव, ओके। और ये जब बैक साइड में भी इसी तरीके के सी केव होंगे, ओके, तो ये दोनों के कॉन्टिन्यू इरोजन से जब ये केव्स दोनों तरफ वाली आपस में जब मिल जाती हैं, तो वो इस तरीके का एक बीच में होल बना देता है, ठीक है। इसको हम लोग कहते हैं क्या, दैट इज ARC, आर्क, ओके। ये आपके आर्क हैं, एक तरीके के मेहराब टाइप के जैसे बने होते हैं ना, तो इसको हम लोग कहते हैं सी आर्क। क्लियर? ओके। तो इसका फॉर्मेशन इस तरीके के इरोजनल प्रोसेस से हो रहा है। क्लियर है? आगे चलते हैं हम लोग, इसमें नेक्स्ट बात करते हैं। देखिए नेक्स्ट फेज में क्या हो रहा है, अभी हमने पीछे देखा, ये पूरा स्ट्रक्चर ध्यान से देखिए, बीच में से ये एरिया गायब हो गया, ठीक है। अब ये जो ऊपर वाला एरिया है, इतना हिस्सा, ठीक है, धीरे धीरे वेदर्ड होके, वीक होके, ये क्या होता है, अंडर ग्रेविटी, अंडर ग्रेविटी ये नीचे कोलैप्स कर जाता है, ठीक है। नीचे जब कोलैप्स कर जाएगा तो इतना हिस्सा इसका बीच में टूट के अलग हो गया इससे। अब ये जो बीच वाला हिस्सा है इतना रिमेनिंग खड़ा रह जाता है, ठीक है, एक पिलर के रूप में खड़ा रह जाता है, जिसको हम लोग आगे वाले फिगर में देखें कुछ इस तरीके से। तो ये जो पिलर ऐसा है बचा खड़ा रह गया और बीच का ये जो ब्रिज था वो टूट के कोलैप्स होके नीचे गिर गया। तो ऐसे पिलर को हम लोग क्या कहते हैं भाई, इसको कहते हैं हम लोग स्टैक, ओके, दैट इज कॉल्ड स्टैक, ओके। तो ये स्टैक जो है उसी आर्क का एक रेमिनेंट पार्ट है, ठीक है ना, रेसिडुअल पार्ट है जो बचा हुआ रह गया है। क्लियर? ओके। तो दो स्ट्रक्चर हमको इस तरीके से देखने को मिलता है, ठीक। इसी तरीके से हम लोग एक और लैंडफॉर्म देख लेते हैं सी इरोजन में, वो है आपका, देखिए, जब ये कुछ इस तरीके से कोई रॉक है और यहां पर
ये इसका ऊपर वाला सरफेस है, यहाँ पे ऐसा कोई केव बना हुआ है, इसको हम लोग नाम दे दिए केव। और इस केव का कनेक्शन ऊपर किसी होल से है, ठीक है, अंदर से यहाँ पे कोई एक होल है। ओके, तो जब ये वेव्स ऐसे आती हैं, टकराती हैं, तो इसके अंदर जो एयर मौजूद होती है वो क्या करता है, जब ये वेव्स आपस में आकर टकराएंगी ऐसे और इस केव में टकराती हैं, तो अंदर हाइड्रोलिक प्रेशर की वजह से ऊपर की ये जो रॉक्स होती है, यानी ये ऊपर की रॉक्स है, वो धीरे धीरे वेदर्ड होती जाती हैं। और एक समय ऐसा आता है जब ये वेव्स टकराती हैं और उसी हाइड्रोलिक प्रेशर की वजह से अंदर से एयर तेजी से तोड़ते हुए इस रॉक को बाहर आ जाती है, ठीक है। तो यहां पे एक तरीके का होल बन जाता है, ठीक है। ओके, इसी होल को, जिसके साथ तेजी से ऊपर कभी कभी जब वेव्स आगे बढ़ती हैं तो इसके साथ पानी की बौछारें जो होती है वो बाहर आती रहती हैं। तो ऐसे होल्स को हम क्या कहते हैं भाई, इसको कहा जाता है ब्लो होल्स, ठीक है, ब्लो होल्स कहा जाता है, ठीक है। और भाई इसी में आगे अगले चरण में जब ये प्रक्रिया कंटिन्यू होती रहती है, धीरे धीरे ये स्तर, ये ऊपर की ओर इसकी हाइट बढ़ती जाती है और अंततः ये ब्लो होल और इस केव आपस में कनेक्ट हो जाते हैं, बीच वाला हिस्सा पूरा ये इरोड हो जाता है, ठीक है। तो ऐसी जो आकृतियां होती हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, जियोज कहते हैं, ठीक है ना। जियोज एक तरीके के ऐसे ही गली इरोजन का, जैसे गली इरोजन होता है और नालिका अपर्दन जो होता है, उसी तरीके का एक अपर्दन यहाँ पे दिखाई देता है। ये पूरा लैंड सरफेस जो है वो इरोड हो चुका है और इसका ये जो ब्लो होल है ये पूरा केव से आके मिल चुका है, ठीक है। तो एक तरीके से कुछ इस तरीके का लैंडफॉर्म्स आपको देखने को मिलेगा, ये ऐसे इरोडेड हो चुका है इतना। तो ये यहाँ पे ब्लो होल था, अब ये पूरा नीचे तक इरोड हो गया है, ठीक है। तो इसको हम लोग कहते हैं जियोस, ठीक है, और ये दैट इज ब्लो होल्स, ठीक। तो ये आपके इरोजन प्रोसेस के तहत क्या होते हैं, कुछ स्ट्रक्चर हैं इंपॉर्टेंट जो फॉर्म्ड होते हैं। क्लियर है भाई। इसके अलावा एक और स्ट्रक्चर की बात कर लें, देखिए दैट इज, इसको ध्यान से देखें। इधर से जब सी वेव्स आती हैं, ये कोस्टल चट्टाने हैं आपकी जो तट के किनारे पर होती हैं, ठीक है। तो इनिशियली ये चट्टान कैसी थी भाई, कुछ इस तरीके से थी, ठीक। जब कंटिन्यू इस पे वेव्स आके टकरा रही थी तो धीरे धीरे क्या होता जाता है, इसका अपर्दन होता जाता है, इरोजन होता जाता है। और ये जो है यहां पे आप देख रहे हैं, ये डॉटेड लाइन जो है ये इसकी इनिशियल पोजीशन है, ठीक है। और ये डॉटेड लाइन धीरे धीरे जब ये इरोजन हो जाता है तो इसमें कुछ इस तरीके का लैंडफॉर्म्स बन जाता है, ठीक है। यहाँ पे सी वेव हो गई और यहाँ पे ये पूरा, तो इस तरीके के जो प्लेटफॉर्म होते हैं इसे कोस्टल प्लेटफॉर्म कह सकते हैं हम लोग, प्लेट फॉर्म, इनका फॉर्मेशन करता है ये सी वेव्स। यानी इस रॉक्स को उसने क्या किया, काफी आगे तक इरोड कर दिया। क्लियर है। ओके, होता क्या है कि जब ये वेव्स इनसे टकराती हैं तो इधर तो इरोजन होता जाता है, ऊपर वाला एरिया जो है वो वीक होता जाता है। एक समय ऐसा आता है जब अंदर तक काफी इरोजन हो गया, एक तरीके से केव्स का फॉर्मेशन हो जाता है और ऊपर का जो हिस्सा है वो तेजी से यहाँ पे कोलैप्स कर जाता है, जिसकी वजह से क्या भाई यहाँ पे इस तरीके की स्टीप वॉल टाइप की स्ट्रक्चर बन जाती है, ठीक है। इस खड़ी ढलानों वाली चट्टानों को, यानी सागर तट के पास ऐसी खड़ी ढलान वाली जो रॉक्स स्ट्रक्चर हैं, इन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं, इनको कहते हैं हम लोग क्लिफ। क्लियर है। तो ये क्लिफ है और ये इसमें आपका प्लेटफॉर्म है, सी प्लेटफॉर्म, कोस्टल प्लेटफॉर्म। तो इनका फॉर्मेशन भी किससे हो रहा है, इसी अपर्दनात्मक शक्ति से, अपर्दनात्मक प्रक्रिया से हो रहा है। क्लियर है। तो ये सी वेव्स के हमने आज की वीडियो में लैंडफॉर्म्स देखे, इरोजनल और डिपोजिशनल लैंडफॉर्म। आई होप आपको समझ में आया होगा। कोई डाउट हो आप इसमें आप बता सकते हैं, ठीक है। ओके ओके, ये क्वेश्चन है आपके लिए, इसी सी वेव्स उनसे फॉर्म्ड जो लैंडफॉर्म है उससे बना हुआ, ठीक है। तो इसमें आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है, फीचर नोट एसोसिएटेड विथ कोस्टल डिपोजिशंस आर, ठीक है। कौन कौन से ऐसे फीचर हैं जो कोस्टल डिपोजिशन से, यहां पे ध्यान रखना है आपको, कोस्टल डिपोजिशन से इन्फ्लुएंस नहीं है, कोस्टल डिपोजिशन, ठीक है। तो पहला है स्पिट एंड बार, ठीक है। दूसरा है बीचेस, तीसरा है आपका मरीन ड्यून्स। मरीन ड्यून्स एक तरीके के वही आपके बार्स हैं, यानी जब और जो बैरियर बार्स वगैरह होते हैं उनको वहां पे मरीन ड्यून्स बोल दिया गया, ठीक है। और आपका जियोस एंड ग्लोब्स, ठीक है, जिसको अभी हमने लास्ट में देखा, जिसमें क्या होता है, केव्स एंड ऊपर ब्लो होल्स जब आपस में ये मिल गए तो जियोस एंड ग्लोब। तो इसमें आपको बताना है कि इसमें कौन कौन से ये फीचर्स इन डिपोजिशनल, कोस्टल डिपोजिशन से एसोसिएटेड नहीं है, ठीक है। इसका जवाब आप लोग कमेंट में देंगे। ओके, धन्यवाद।